दोस्तों, आज हम आ गए हैं फाइनली आपके लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल कर्नल दानवीरता पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये जान लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपके बिहार बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाजवाब, जिसका ना कोई जवाब, दिल से बोल रहा हूँ, कहिए तो सीना फाड़ देंगे हम और दिखा देंगे। जय बजरंगबली। ये क्वेश्चन सीधा बात करेगा आपके बिहार बोर्ड से, ना दिल से ना दिमाग से, सीधा अटैक करेगा आपके हुए ब्रेन से। जहाँ डालेगा सीधा वहाँ घाव होगा। आइए हम घाव करते हैं, आघात करते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। बच्चों, इस चैनल को ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफ लक, हमारे मेहनत का सबसे ये परिणाम होगा आप अगर इसमें देते ध्यान तब। देखिए, आइए पहला क्वेश्चन है कि दानवीर कौन था। मैंने बताया था उसमें कि दानवीर ऑप्शन नंबर, ये देखिए क्या है, कर्ण है। बी क्या बच्चों है, इंद्र है। सी क्या है, कृष्ण है। डी क्या है, अर्जुन है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या मेरा गलत है। सी भी क्या है, गलत ही है। बी भी क्या है, गलत है। और ए नंबर क्या है, कर्ण। जानिए, कर्ण का कहना था कि हमारे द्वार पर से कोई भिखारी कभी भूखा न जाए। उसने दानवीर कहलाने के लिए अपने शरीर का सबसे सुंदर वस्तु जो भगवान देवताओं के द्वारा प्राप्त हुआ था, उसे भी उसने नहीं त्यागा। उस दान के लिए उसने उसे त्याग दिया। सूर्यपुत्र कर्ण ऐसे नहीं था। जब उसकी मौत हुआ तो वह कह रहा था कि ए मृत्यु, अगर तेरा द्वार खुला है मेरे लिए तो तू आ लगा मेरे साथ गलत, लगा गला और मैं चलूँगा तेरे साथ। इस बात को सुन लीजिए, तीनों लोग के सारे देवी देवताओं पर बहुत ही क्या जोर पड़ा असर। तो बच्चों, क्या होगा इसका उत्तर, कर्ण। क्या होगा, कर्ण। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, हाँ आप बच्चों हम बात करते हैं, ध्यान देना आपको, कि ब्राह्मण के भेष में कौन करता है प्रवेश। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ब्राह्मण के भेष में कौन करता है प्रवेश। ऑप्शन नंबर बच्चों ए मेरा है कर्ण। क्या है बुआ, ए क्या है, कर्ण है। बी में है सलराज, सी में है अर्जुन, डी में है शक्र। देखिए ध्यान देना है, कर्ण होगा। हमें नहीं लगता कर्ण हो पाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। इसलिए क्योंकि कर्ण तो स्वयं एक राजा था। सलराज इसका मंत्री है कर्ण का। अर्जुन जो है यह स्वयं आ नहीं सकता है, क्योंकि यह पांडव के पक्ष युद्ध कर रहा था। कौन आएगा, शक्र। बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्या है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या होगा, सही होगा। कैसे ध्यान देना है कि ब्राह्मण के भेष में शक्र करता है प्रवेश। ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न क्या। देखिए ध्यान देना है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर जो है वह कौन देते थे। देखिए, माने ही महाराज धृतराष्ट्र जो थे, उनके धृतराष्ट्र ने बोला गया, पता किसको बोला गया, हाँ बोला गया कर्ण को। कर्ण जान लीजिए अपने मन की शांति के लिए, चित्त की शांति के लिए करता प्रश्न कहता है कि वह जो है बच्चों ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ उसका उत्तर कि धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो समुचित दिया था उत्तर, वो ऑप्शन नंबर आपका ये तो गलत ही है, डी नंबर, और सी भी गलत है।
बी भी क्या है, गलत है। क्या होगा, मंत्री विदुर। विदुर जो है माने धृतराष्ट्र जो मंत्री है उस मंत्री का समुचित क्या दे रहा, उत्तर दे रहा। कौन, मंत्री विदुर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कर्ण के पास, ध्यान देना, कर्ण के पास बड़ा मस्त क्वेश्चन है, भिक्षा मांगने कौन आए थे। देखिए भगवान चाहे कितने बड़े क्यों न हो, जान लीजिए जब भगवान में ही चल रहा था छल, तो हम छल क्यों करेंगे कल, जब करना ही है छल तो क्यों ना आज करते हैं छल। माने ये कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। ऑप्शन नंबर ए है विष्णु, बी में है ब्राह्मण, सी में है इंद्र, डी में क्या है, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, डी गलत है, सी क्या है बच्चों, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए वास्तविकता में इंद्र आया था। इंद्र को भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या इनके साथ कहा दीजिए कि इंद्र के साथ कहा दिया, वह कर्ण क्या है, बहुत दानवीर है। तुम जो है आप जाइए और वहाँ उसे भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल ले लीजिए। सारा कहानी जान लीजिए रामायण में। हमको लगता है कि हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो रामायण इतना बड़ा युद्ध कहीं नहीं हुआ है। जहाँ की मिट्टियाँ आज भी दर्द सुना रहा है कि कई माताओं की गोदियाँ सुना हो गया था। बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बता देना चाहता हूँ, यह जो है आप अगर महाभारत नहीं देखे हैं तो देखिए, हम जिस देश में जन्म लिए हैं यह देश धार्मिकों का, सांस्कृतिकों का यह देश है। बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ, 5वां प्रश्न क्या देखते हैं। हाँ देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, कर्ण किस देश था राजा। वाह, जवाब तेरा मैं क्या पूछूं तू बता तो जरा, जवाब तेरा मैं क्या दूं तू तो बता मेरा जरा। मैं जरा बताता हूँ, मैं जरा बताता हूँ, मैं जरा बताता हूँ, जरा यहाँ देखो कर्ण किस देश का था राजा। तो ऑप्शन नंबर ए है अंग देश, बी में है मगध देश, सी में है मिथिला, डी में क्या है काशी। बच्चों ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी में क्या है मगध और डी में क्या बच्चों आता है अंग। तो अंग देश का कौन था राजा, कर्ण। कर्ण कुंती के पुत्र था और भगवान सूर्यपुत्र भी कहा जा रहा था, भगवान कर्ण। ठीक है, माने आप जान लीजिए भगवान कर्ण इतने बड़े थे कि एक माई का लाल नहीं था या कोई था जो इनसे कहीं पंगा ले सकता था, चाहे वो भीम हो, अर्जुन हो, सहदेव हो या कौन युधिष्ठिर हो, क्योंकि इसके पास ऐसा कवच था, मारो जादू काम नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातराम भिक्षा याचे, मातराम भिक्षा याचे, ऐसा किसने कहा। मातराम भिक्षा याचे, मातराम भिक्षा याचे किसने कहा ऐसा। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों शक्र ने कहा, बी में है कर्ण ने, सी में है शल्य ने, डी में कहा कृष्ण ने। ध्यान दीजिए ए नंबर जो है ए में क्या है शक्र, और हमको लगता है ये क्या है सच है। कैसे कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है, बी नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर ए क्या मेरा सही है, सी गलत है, डी भी क्या गलत है। मतलब मातराम भिक्षा याचे किसने कहा, किसने कहा बच्चों शक्र ने कहा था कि मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। ठीक है, तो मैं बच्चों मैं आपके लिए एक लाइन पेश करना चाहता हूँ। अब आपके साथ आपके पास बहुत जल्दी संस्कृत का भी एक महामैराथन क्लास आपके सामने ला रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णस दानवीरता पाठ कवि कौन है। देखिए यह क्वेश्चन हमें लगातार तंग कर रहा है कि कर्णस दानवीरता पाठ के कवि कौन है।
ऑप्शन नंबर ए है बच्चों भास, दो में छुआ तोरा व्यास, सी में है कालिदास, डी में है भवभूति। देखिए ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, भवभूति होगा नहीं, कालिदास माने रघुवंश काव्य गलत, वेद व्यास माने के रामचरितमानस ये भी गलत है जी। भास कौन है? भास जी जो कर्णस दानवीरता पाठ क्या रचना किए हैं। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए नंदना ए छोटी ननद जी जरा ध्यान दीजिए इस सवाल पे। कहता है कि कर्णस दानवीरता पाठ किस ग्रंथ संकलित है, मतलब यह जो पाठ इसमें कौन सा नाटक है, कौन भार है? ऑप्शन नंबर ए है कर्ण भार, बी में है बच्चों वासवदत्ता से, सी में प्रतिमा नाटक से और डी में मिर्छक कटिक से। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है, बी गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा कि कर्णस दानवीरता पाठ जो है ना ग्रंथ किस संकलित किससे है? तो कर्णभार से। किससे होगा? कर्णभार से। ठीक आगे बढ़े कि नींद आ रहा है? जी नींद आया तो सो कीजिए एडजस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्ण किसका पुत्र है? बताइए मारे कमेंट, किशन कुमार बताओ कमेंट में कि कर्ण किसका पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए है कुंती पुत्र कर्ण था, कौशल्या पुत्र कर्ण था, कैकेयी पुत्र कर्ण था या शकुंतला पुत्र कर्ण था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है बच्चों? यहाँ पर सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है कि कर्ण जो है कुंती का पुत्र था और सूर्यदेव का भी पुत्र था। कौन? कर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कवच और कुंडल किसके पास था? ध्यान देना है कि कवच और कुंडल किसके पास था। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बार सीधा देगा दाग पूछते हैं। दागना है मारना अंतर है, मारना दर्द देता है, दागना छाप देता है। जिसको मिल गया उसने सहन कर लिया, जान लीजिए उसने अपने दिल के सारे दरवाजे को ओत प्रोत कर दिया है। बच्चों कवच और कुंडल ऑप्शन नंबर ए है इंद्र, बी में है भीष्म, सी में है कृष्ण, डी में क्या है कर्ण। तो ए नंबर गलत हो गया, इंद्र नहीं होगा, बी नंबर भी नहीं होगा, सी भी क्या गलत है, डी नंबर क्या बच्चों? कर्ण। तो कर्ण क्या है? सही है। कर्ण क्या है? सही है कि कवच और कुंडल कर्ण के पास ही था। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते देखिए। अब देखो क्या है क्वेश्चन बड़ा मस्त है कि कर्ण ने कवच कुंडल देने के पहले अनंत क्या देने की इच्छा क्या प्रभावित, मतलब बुझते हैं माने कवच और कुंडल से पहले की लिख दिया? बताइए कवच और कुंडल से पहले क्या देने उसका अच्छा हुआ? स्वर्ण, कनक, धन्यवाद देखिए लगता है पृथ्वी और अपना सिर। जान लीजिए भगवान कर्ण कहा जाए उसको उनको कि मतलब कि कवच और कुंडल देने से पहले उसने सबसे पहले क्या दिया था? लास्ट में अपना सिर दिया था कि हे प्रभु आप मेरा सिर ले लीजिए और क्या होगा हमारा ऐसे उद्धार हो जाएगा। पर कर्ण तो मानने वाला नहीं था, इंद्र मानने वाला नहीं था। चल आगे बढ़ते हैं। कर्ण ने कवच कुंडल किसको दिया? ऑप्शन नंबर बच्चों ए है इंद्र, क्या है? इंद्र है, बी में है भीष्म, सी में है कृष्ण, डी में क्या है? युधिष्ठिर है। ए नंबर जो है कर्ण ने कवच कुंडल किसको दिया? तो इंद्र को दिया जी, एकदम क्या है करेक्ट बाबू है। ए नंबर क्या है? सही है, बी गलत है, सी गलत, डी गलत है। माने ये कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दान में दिया था। आगे बढ़ते आगे देखिए। हाँ अब देखिए भिक्षुक भिखारी
भिक्षुक किस भेष में आया था। देखो कब आपके साथ क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जो है बचकर चलना हमारा क्या एक फर्ज है कि भिक्षुक भिखारी के रूप में कौन आए थे। तो ऑप्शन नंबर ए दे लें राजा, ये गलत है। भिखारी, ये तो पहले भिखारी है। डी नंबर है सी क्या है मंत्री, ये भी गलत है। ब्राह्मण क्या है सही है कि भिक्षुक जो है वह ब्राह्मण के भेष में आया था। तो ब्राह्मण भेष में कौन आया था, तो भिक्षु माने कौन आया था, शक्र। कौन आया जी, शक्र आया था, ठीक ना। इसके लिए आपको ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण के रूप में प्रवेश कौन किया, ब्राह्मण रूप में प्रवेश कौन किया। ऑप्शन नंबर ए क्या है इंद्र है, बी में है विष्णु, सी में है शिव, डी में क्या है नारद। देखिए बच्चों ए नंबर क्या हमारा होगा इंद्र, क्या होगा इंद्र नंबर ए में क्या है, ए नंबर इंद्र है और ये इंद्र क्या है सही है। बी नंबर गलत है, सी गलत है, डी भी क्या बच्चों गलत है, ठीक है। मतलब इंद्र था ब्राह्मण के रूप में करता है प्रवेश, किसके द्वार पर करता है, तो कर्ण के द्वार पर। कर्ण कौरव के पक्ष करता युद्ध, और जान लीजिए कर्ण ऐसा शख्स था जिसको कोई तोड़ने वाला आज तक धरती पर पैदा लिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों गलत है, विष्णु नहीं होगा, सी गलत है, डी भी क्या गलत ही है, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते देखिए। नादातव्यम, नादातव्यम, देखिए हमने आपको इसके बारे में हिंदी अर्थ में भी चर्चा किया था, वहाँ पर भी दिया गया था ये आपके लिए कि नादातव्यम, नादातव्यम मतलब हे प्रभु नहीं दीजिए, नहीं दीजिए, ये छल है। पर वह किसी ने नहीं सुना, तो यह किसने कहा, यह कर्ण ने कहा। कर्ण माने ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर किसने, ऑप्शन नंबर ए क्या गलत है, बी भी गलत है, सी क्या है, सी सल जो है उसका क्या है, सल उसका मंत्री था। सल क्या है मंत्री है किसका, तो नादातव्यम के, नादातव्यम के जो है ज्ञाता कर्ण के। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों कृष्ण, ये क्या है गलत ही है, क्या है गलत है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए ध्यान देना है, अर्जुन मैं कुछ सुना रहा हूँ। अर्जुन जान लीजिए जब इसे एक उपहार मिला था, इसकी पत्नी नाम सुनेंगे आप लोग, मैं उस पत्नी के बारे में नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि हम हमारे लिए क्या मर्यादाहीन की बात है। मतलब जान लीजिए कि वह अर्जुन किसके पक्ष कर रहा था युद्ध, कौरव के पक्ष से, पांडव के पक्ष से, राम के पक्ष से या हनुमान के पक्ष से। जान लीजिए बच्चों अर्जुन जो था वह ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है, बी नंबर क्या है सही है, सी गलत है, डी गलत है। मतलब अर्जुन जो था वह पांडव के पक्ष से युद्ध कर रहा था। कौन, अर्जुन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बड़ा मस्त बात है कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट होता है। जरा बताइए आज जितने बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनसे मैं कहना चाहूँगा जो आज आपका समय है क्लास 10th का, क्या ये पल आएगा, क्या ये समय आएगा, नहीं आएगा। इसलिए मैं जो जीता हूँ वह खुलकर जीऊँगा और मैं जो बनता हूँ वो मैं खुलकर बनाऊँगा। बच्चों सिर्फ आप लगे रहिए, बाकी मेरा फुल सपोर्ट है, फुल मेरा ध्यान है कि समय के परिवर्तन के साथ कौन नष्ट होता है। पहला जान लीजिए आपका शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए है, बी में है शास्त्र, सी में है धन, डी में है सभी। बोलिए क्या होगा, क्या होगा, ए खुशबू बताओ। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या है, ए नंबर जो है यह सही है। क्यों सही है, जान लीजिए कि हमारा समाज तब बदलेगा जब हर कोई पढ़ेगा, हर कोई देखेगा। तो क्या होगा, यह भी हमारा परिवार जो है एक माहौल बना कर लेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, भास के
कितने नाटक हैं? देखिए बड़े मस्त क्वेश्चन है। भास जी कितने नाटकों को लिखे हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, बी में है 13, सी में है 15, डी में क्या है 11। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया और बी में क्या 13 नंबर, मतलब बी नंबर क्या बच्चों है सही है, सी गलत है, डी गलत है। तो भास जी महाभारत के रचनाकार का दीजिए इनको, ठीक है, लेकिन ये नहीं थे। तो ध्यान लीजिए महाभारत पूरा जो है वह संजय नाम जो व्यक्ति था वह देखा था पूरा। ध्यान लीजिए लगभग भास जी के 13 नाटक वो अपने लेख साथ में घूमते थे। कौन? भास जी। चलिए बच्चों, तो अब हम आगे मिले। चलिए अगले पर मेरा क्या ध्यान देते हैं, ठीक ना, उसके बारे में आपको निफिक्र रहना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए किसके ध्यान देना, कर्ण किसके पक्ष युद्ध कर रहा था? आप बताइए। इतना आसान सवाल है कि कर्ण किसके पक्ष से करता युद्ध? ऑप्शन नंबर ए है कौरव 100 भाई, पांडव 5 भाई, राम और क्या कौशल्या। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी क्या होगा बच्चों सही होगा। कर्ण किसके पक्ष युद्ध कर रहा था? तो पांडव के पक्ष से, सी गलत, डी गलत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए हाँ, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? बताइए। यह लिया गया लगता है फाइटर से लाया गया। किस लाया गया? फाइटर जी नहीं। जान लीजिए कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है यह पुराण से संकलित है। किससे है? पुराण से। ऑप्शन नंबर ए बी में है कर्णभार, बी में क्या है कर्णभार है, और सी में है रामायण, डी में है हितोपदेश। तो बताइए इसमें कौन सा खाना खाया जाए? पुराण, कर्णभार, रामायण, हितोपदेश। हम तो कहते हैं रखा जाए पुराण जी नहीं। किससे लिया गया? कर्णदानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णदानवीरता पाठ जो है यह लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी सी गलत है, डी गलत है, बी क्या बच्चों मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा कि कर्णदानवीरता पाठ जो है यह कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नाटक से लिया गया है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं। देखिए सूर्यपुत्र कौन था? बड़ा जब मस्त क्वेश्चन है कि सूर्यपुत्र किसे कहा गया है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है भीम, क्या है भीम, बी में है अर्जुन, सी में है कर्ण, डी में क्या है युधिष्ठिर। चारों भाई लगता है ये नहीं है। कि सूर्यपुत्र किसे बोला गया? कर्ण को। किसको बोला गया? कर्ण का। सी नंबर जो है वह ले लीजिएगा, तो क्या होगा सी नंबर। तो सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण था। कौन था बच्चों? कर्ण था। आगे बढ़े, बढ़ते आगे। कवच के कर्ण के कवच कुंडल की क्या थी विशेषता? बताइए, कोई बताएगा? 1 नंबर में अरे बुचुआ धीरज तो और भाव भी ध्यान देना कि ऑप्शन नंबर है बहुत बड़ा, उसे भेदा नहीं जा सकता, वह सोने का था, वह इसलिए अति लघु था। मतलब ये पूरा तरह से बना भी नहीं था। ठीक है, ध्यान देना। और जाने इसमें की था ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? गलत ही। ऑप्शन नंबर ए है। बी नंबर क्या है? सही है। डी नंबर क्या है? गलत है। डी नंबर क्या गलत है। मतलब उसे भेदा नहीं जा सकता है जो इसने इस क्या है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए कर्णभार नाटक किसके रचना है? देखिए वही क्वेश्चन। कर्णभार जो नाटक है ऑप्शन नंबर ए में भास, बी में है कालिदास, सी में तुलसीदास, डी में क्या है मिथिलेश कुमार मिश्र। बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या आपके लिए होगा बेस्ट? क्या होगा बेस्ट होगा कि ऑप्शन नंबर 1 इसको आप रट जाइए कि कर्णभार जो है यह किसका रचनाकार? तो किसका होगा? भास जी का। क्या होगा बच्चों? भास जी का। ये लगता है बासिया मोटली अगर नाम रखा दिया भास कि हाँ खाता कभी नहीं है एक बार घास। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कर्ण का पहला दान क्या दे रहा था? कर्ण जो है कर्ण को पहला दान मिला था, क्या मिला था? हाथी, घोड़ा, फनक और गाय।
तो इसको क्या मिला पता है? इसको मिला है ये एक नंबर मिला गाय। क्या मिला? गाय जो है इसको बहुत ना प्यार लगता है, बहुत ना गाय प्यार है, खूब गौ उठाएगी, ऐसा मैं वो छिटा बैठ के सूंघे रहेगी। तो कर्ण का पहला दिन क्या था बच्चों? गायक, सॉरी ये था उसका था पहला दिन था ये हाथी। क्या था बच्चों? हाथी शायद था। आगे बढ़ते आगे देखिए। जय हिंद दोस्तों, अब आपका जो चैनल है ये वीडियो ख़त्म हो गया है। आइए हम बात करते हैं हैप्पी सिंह, आपका अपना सर 7549256787। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं अगले सभी टिप पर। ठीक है।